हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भक्ति शास्त्री कक्षा में। आज हम अध्याय 2 प्रारंभ करेंगे। इसके पहले तक हमने शुद्ध भक्ति की परिभाषा देखी और शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण, क्या विशेषताएं होती है, उनको हमने देखा। कोई भक्त बता सकता है क्या है शुद्ध भक्ति की परिभाषा? हरे कृष्णा। यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो हरे शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रभु। की क्या परिभाषा है? मन में भौतिक लाभ और कोई इच्छा नहीं रहे, इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। शिला रूप गोस्वामी जी ने क्या बताया है? शुद्ध भक्ति की परिभाषा कैसे बताइए? सॉरी प्रभु जी, मेरा रेंज ब्रेक हो रहा है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या बताइए शिला रूप गोस्वामी जी? या हमने क्या पढ़ी शुद्ध भक्ति की परिभाषा? मतलब जो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं और नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो जो पिछले हफ्ते हमने चर्चा की वही बताए थे उसमें। पिछले हफ्तों में तो हमने भक्ति के विशेषताएं पढ़ी है। हाँ प्रभु। नहीं, भक्ति की परिभाषा क्या है? यदि कोई पूछे कि शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा है तो क्या बताएंगे आप? तो फिर पहला श्लोक है, हाँ, वही बताना। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान हम्म कर्मा अनुकूल। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हाँ, तो ये जब भी शुद्ध भक्ति की परिभाषा यदि पूछी जाती तो ये उसके उत्तर में आएगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इसे शुद्ध भक्ति की परिभाषा कहते हैं। और इसके अनुवाद, या श्लोक याद नहीं है तो इसके अनुवाद हमको बताना है कि जो अन्य अभिलाषिता से रहित, शून्यम ज्ञान कर्मों से भी मुक्त या रहित, और अनुकूल अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलम भगवान श्री कृष्ण की सेवा शुद्ध भक्ति कहलाती है। और इस भक्ति के आधार पर, इस भक्ति की परिभाषा के आधार पर हमने शुद्ध भक्ति के दो प्रकार के गुण देखे थे। इस भक्ति की परिभाषा के आधार पर हमने कुछ लक्षण देखे थे शुद्ध भक्ति के। क्या थे वे लक्षण? हमारी कक्षाओं में बहुत गैप हो गया ना, तो ये इसी का परिणाम है। तो वो जब हम प्रस्तावना का पर चर्चा कर रहे थे तो उसमें ये बात आती है कि जो शुद्ध भक्ति की ये परिभाषा है, इसके आधार पर शुद्ध भक्ति के दो लक्षण हैं। एक तो स्वरूप लक्षण है और एक तटस्थ लक्षण है। स्वरूप मतलब मुख्य, तटस्थ मतलब गौण। तो स्वरूप लक्षण है कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलम, मतलब अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा, यह जो है वह प्रमुख लक्षण है शुद्ध भक्ति का। और जो तटस्थ लक्षण है वो है अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब किसी अभिलाषा से रहित हमारी भक्ति होनी चाहिए। और ज्ञान कर्म अनावृतम, मतलब ज्ञान और कर्म से भी मिश्रित हमारी भक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये तटस्थ। और हमने ये भी देखा था क्यों इनको तटस्थ कहते हैं और आनुकूलन कृष्णानुशीलन को क्यों प्रमुख कहते हैं या स्वरूप लक्षण कहते हैं। क्योंकि स्वरूप लक्षण का अर्थ है कि वो बात उस चीज में होनी चाहिए। मतलब अगर शुद्ध भक्ति की बात है तो उसमें अनुकूलेन कृष्णानुशीलन, मतलब अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, तभी वो शुद्ध भक्ति। परंतु ये जो तटस्थ लक्षण, हो सकता है कि किसी भक्त के मन में कोई अभिलाषा से युक्त है और फिर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, परंतु अनुकूल भाव से कह रहा है, तो वो अनुकूल भाव से वह कर रहा है तब भी वह शुद्ध भक्ति कहलाएगी, क्योंकि उसमें प्रमुख लक्षण। लेकिन यदि कोई केवल अभिलाषा से प्रमुख लक्षण नहीं, अनुकूल भाव से वो भक्ति नहीं कर रहा है, परंतु भले ही अन्य अभिलाषिता शून्य हो, परंतु अनुकूल भाव से नहीं कर रहा है, तो फिर वह शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगी। तो हमने देखा था कि इसे ध्रुव महाराज जो है भले अभिलाषा से युक्त गए थे, परंतु वो शुद्ध भक्ति कहलाई। क्यों? क्योंकि
कृष्ण के अनुकूल भाव था इसलिए। परंतु दूसरी ओर जो है कंस जैसे आदि राक्षस जो भगवान का निरंतर स्मरण कर रहे थे, परंतु क्योंकि अनुकूल भाव से नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो शुद्ध भक्ति या भक्ति नहीं कहलाती। तो ये दो लक्षण हमने चर्चा किए थे भक्ति के, शुद्ध भक्ति के परिभाषा के आधार पर। और फिर शिला रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति की 6 विशेषताएं बताई थी, जिसका अध्ययन हम कुछ सप्ताहों से कर रहे थे। कौन कौन से 6 विशेषताएं शुद्ध भक्ति की? अग्नि, क्लेश अग्नि। शुभदा, क्लेश अग्नि का अर्थ क्या है? कि समस्त प्रकार के क्लेशों को अंत करने वाली। हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के क्लेश है, तो क्लेश अग्नि मतलब मारना, हनन करना, नष्ट करना। तो क्लेश अग्नि। हाँ, शुभदा का अर्थ क्या है? मंगल प्रदान करने वाली। हाँ। तीसरा मोक्ष, मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत का अर्थ क्या है? भाव स्तर। भाव स्तर नहीं, शब्द का अर्थ क्या है? मोक्ष लघुताकृत का मुख्य को नगण्य करना। हाँ, मोक्ष प्रदान करने वाली। मुख्य को नगण्य करना। मोक्ष को प्रदान करने वाली नहीं, नहीं। मुख्य को नगण्य करना। हाँ, मोक्ष की तुलना में भक्ति से जो प्राप्त आनंद है वह नगण्य है। मतलब मोक्ष जैसी उच्च स्थिति को भी कम मानना शुद्ध भक्ति के समय, ये अर्थ है मोक्ष लघुताकृत। उसके बाद सुदुर्लभ। सुदुर्लभा। हाँ, सुदुर्लभा का अर्थ क्या है? मुक्ती मिळवणे अत्यंत कठीण असते। हाँ, भक्ति बहुत दुर्लभ है, आसानी से प्राप्त नहीं होती है। और फिर उसके बाद सान्द्रानंद विशेषता। सांद्रानंद विशेषात्मा, मतलब जो भक्ति से प्राप्त आनंद है वह बहुत अत्यंत घना है, उसकी तुलना किसी प्रकार के आनंद से नहीं की जा सकती। तो ये सांद्रानंद विशेषात्मा का अर्थ है कि ऐसा आनंद जिसकी तुलना किसी भी प्रकार के आनंद से नहीं की जा सकती। ना तो भौतिक सुख के आनंद से प्राप्त की जा सकती, ना तो मोक्ष के सुख के से प्राप्त के आनंद से तुलना की जा सकती। तो ये जो भक्ति का जो आनंद है वह बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, सांद्रानंद। और अंतिम श्री कृष्ण आकर्षणी। कि भक्ति में भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने की का सामर्थ्य है, और किसी अन्य चीज में नहीं है। ना तो हम भगवान को अपने बल के आधार पर आकर्षित कर सकते हैं, ना तो हम धन के आधार पर कर सकते हैं, ना तो सौंदर्य के आधार पर, ना तो ज्ञान के आधार पर, ना तो वैराग्य के आधार पर। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके आधार पर हम भगवान को आकर्षित कर सकते। केवल एकमात्र वस्तु है, वह है भगवान की प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो ये हमने पिछले कुछ सत्रों में अभी तक अध्ययन किया। आज का अध्याय है 2, जिसका शीर्षक है भक्ति की प्रारंभिक अवस्थाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने इस स्लाइड में, यदि आप देख रहे होंगे, तो प्रस्तावना और अध्याय 1 का अध्ययन किया। प्रस्तावना में मुख्य रूप से भक्ति की परिभाषा और उसके तटस्थ और स्वरूप लक्षणों का अध्ययन किया। अध्याय 1 में भक्ति की विशेषताओं का वर्णन किया, जो 6 भक्ति की विशेषताएं है उनका हमने अध्ययन किया। फिर अब अध्याय 2 आज है, जो कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है से। तो यहाँ अध्याय 2 से लेकर 17 तक अब साधन भक्ति के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखेंगे हम साधन भक्ति क्या है, और इस साधन भक्ति के क्या क्या अंग है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो विभाग है ये सबसे लंबा है, अध्याय 2 से लेकर 17, जो कि केवल साधन भक्ति के संदर्भ में बताता है। तो आइए देखते हैं साधन भक्ति क्या है। तो भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं, शिला रूप गोस्वामी भक्ति को 3 स्तर पर विभाजित करते हैं, या भक्ति की 3 श्रेणियां बताते हैं। और वो श्रेणियां इस प्रकार से है: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। इसके संदर्भ में कुछ आचार्यों का मत अलग है कि भक्ति के 3 स्तर नहीं है, वो कहते हैं कि भक्ति के 2 ही स्तर है। तो इसमें शिला जीव गोस्वामी, इनका मत है कि भक्ति के 2 स्तर है,
साधन भक्ति और साध्य भक्ति। तो साधन भक्ति का अर्थ है कि ऐसा उपाय जिसके द्वारा हम साध्य भक्ति को प्राप्त कर सकें। तो साधन का अर्थ है कोई उपाय, अर्थात जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ से मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए तो हमारा साध्य क्या है? मुंबई जाना। अब साधन क्या हो सकता है? हम बस से जाए, रेल से जाए, हवाई जहाज से जाए, ये साधन हो सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर विभाजित किया है कि साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साधन मतलब उपाय भक्ति जिसके द्वारा हम साध्य भक्ति को प्राप्त कर सके। तो श्रील जीव गोस्वामी साध्य भक्ति के अंतर्गत फिर भाव भक्ति को और प्रेम भक्ति को रखते हैं। मतलब भक्ति के वो दो विभाग करते हैं, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। तो साध्य भक्ति का अर्थ है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, अर्थात साधन भक्ति के द्वारा हमें भाव भक्ति को प्राप्त करना है और उसके पश्चात प्रेम भक्ति को प्राप्त करना है। तो ये तो दोनों आचार्यों का मत, परंतु हमारे अध्ययन की दृष्टि से हमें यह विभाग याद रखना है श्रील रूप गोस्वामी जी के अनुसार कि भक्ति के 3 स्तर है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो इस विभाग में जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति है वो साध्य भक्ति, अर्थात साधन भक्ति जब हम करेंगे तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भाव भक्ति प्राप्त हो और उसके पश्चात प्रेम भक्ति प्राप्त हो। हाँ, तो अभी बात आती है कि साधन भक्ति की क्या परिभाषा है ना। अभी हमने ये 3 शब्द तो देख लिए कि साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो अभी ये होता क्या है? शुद्ध भक्ति की हमने चर्चा की। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमने पूर्व में शुद्ध भक्ति की जो बात की है और उसकी विशेषता हमने देखी, तो वास्तव में वह प्रेम भक्ति है, मतलब उसी का दूसरा नाम है प्रेम भक्ति। यहाँ पे जो 3 स्तर बताए, प्रेम भक्ति, इसी को शुद्ध भक्ति कहेंगे। और ये हमारा साध्य है, ये हमारा उद्देश्य है कि हम जो शुद्ध भक्ति जिसकी परिभाषा हमने देखी, जिसकी विशेषता हमने देखी, उसे हमें प्राप्त करना है। तो अब उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो उसको प्राप्त करने के लिए साधन भक्ति है। हम उस शुद्ध भक्ति को या प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं साधन भक्ति के द्वारा। तो अब आती है बात कि साधन भक्ति क्या है। तो साधन भक्ति की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी इस प्रकार से देते हैं कि कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। इस परिभाषा का अर्थ इस प्रकार से है कि जो भक्ति इंद्रियों के व्यापार से साधित होती है और जिसके द्वारा भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, तो उसे साधन भक्ति कहते हैं। नित्य सिद्ध भाव का हृदय में प्रकट होना ही भक्ति की साध्यता है। तो साधन भक्ति की परिभाषा देते हुए यहाँ पर बताया हुआ है कि इंद्रियों के व्यापार, मतलब इंद्रियों को किसी कार्य में लगाना। व्यापार का अर्थ है कि इंद्रियों को कार्य में लगाना, और ऐसे कार्यों में लगाना जिसके द्वारा भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, और फिर आगे जाकर और उसे निरंतर करने पर ये नित्य सिद्ध भाव का हृदय में प्रकट होना, अर्थात प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो उसे कहते हैं साधन भक्ति। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इंद्रियों को ऐसे व्यापार में, ऐसे कार्यों में लगाए। हम यहाँ पर सेवा शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कार्यों में लगा रहे हैं, अर्थात भगवान की सेवा में लगाना, यही अर्थ है। तो इस परिभाषा में यह महत्वपूर्ण है कि हम जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में ऐसे कार्यों में लगा रहे हैं जिससे कि भाव भक्ति की प्राप्ति हो या प्रेम, और आगे जाकर वह प्रेम भक्ति में परिणित हो, तो उसे साधन भक्ति कहेंगे। हो सकता है कि कोई अपनी इंद्रियों का अर्थ है कि हमारी आंखें, नाक, कान, हाथ, ये सब इंद्रियों के अंतर्गत आती है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो हम ऐसे कार्यों में लगाए जिससे हमें भाव भक्ति की प्राप्ति हो, तब वो साधन भक्ति। हो सकता है कि कोई अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि हो कुछ भौतिक लाभ, तो फिर ऐसी स्थिति में वो साधन भक्ति नहीं कहलाएगी। फिर वो हो सकता है कर्मकांड कहलाएगा या कोई अन्य विधा कहलाएगा, यदि उद्देश्य उसका होता है कुछ भौतिक लाभ। परंतु उद्देश्य यह हो कि भाव भक्ति प्राप्त हो, प्रेम भक्ति प्राप्त हो, तब वह साधन भक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर साधन भक्ति की परिभाषा जब भी पूछी जाए तो उसमें ये महत्वपूर्ण बात आनी चाहिए कि हमारे इंद्रियों को ऐसे कार्यों में लगाए जिससे कि हमें भाव भक्ति और अंततोगत्वा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो। तो ऐसे
इंद्रियों के व्यापार को या ऐसे इंद्रियों को सेवा में लगाने को साधन भक्ति कहते हैं। अब इस साधन भक्ति की परिभाषा तो श्रील रूप गोस्वामी ने दी, उसके पश्चात वो इस परिभाषा की पुष्टि भी करते हैं कि मैं जो बात कह रहा हूँ वह शास्त्रों में भी बताई है। तो यहाँ पर सप्तम स्कंद में देवर्षि नारद ने इस बारे में बताया हुआ है कि तस्मात् केन उपायेन मनः कृष्ण निवेशेत, मतलब किसी न किसी उपाय से मन को भगवान कृष्ण में लगाना चाहिए, यह साधन भक्ति कहलाती है। क्योंकि जब बद्ध अवस्था में होती है तो हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ता है, तो क्योंकि हमें लगाना पड़ता है इसीलिए इसे साधन कहा जाए। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं तो उन्हें किसी उपाय से नहीं लगाना पड़ता भगवान, अपने मन को भगवान में स्वाभाविक रूप से उनका मन लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर बात आई है कि किसी उपाय से भगवान के मन को भगवान में लगाना। तो मान लीजिए कि नियमित रूप से कोई जप कर रहा है, नियमित रूप से कोई शास्त्र का श्रवण कर रहा है, कोई नियमित रूप से शास्त्र का पठन कर रहा है, इसके द्वारा एन केन प्रकार एन, या भगवान की कोई सेवा कर रहा है, अर्चा विग्रहों की सेवा कर रहा है या प्रसाद बना रहा है, तो इसके द्वारा भगवान में उसका मन लग रहा है। तो ऐसे उपाय को साधन भक्ति कहते हैं। अभी तक हमने पढ़ना शुरू नहीं किया है ना? हाँ ठीक है, इसमें चीज बताई हुई है। हाँ तो अभी मैं ये सब चीजें तो पहला पैराग्राफ में बताया हुआ है, जो साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। दूसरा पैराग्राफ की चर्चा वास्तव में ये पहले पैराग्राफ का ही है। हाँ तो कोई पहले चलिए दूसरा और तीसरा पैराग्राफ पढ़ दीजिए, फिर हम लोग इस विषय पे आते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि यह 100% पूर्णतया नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूँगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूँगा। जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो, इस तरह सातत्य सदा बना रहता है। यद्यपि सातत्य न भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संयोगवश शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन, ज्ञान और तर्क प्रक्रियाओं के आदि हैं। बस तो देखिए, ये जो पैराग्राफ पढ़ा और अगला पैराग्राफ भी हम जो पढ़ेंगे, ये वास्तव में जो पिछले अध्याय उससे संबंधित है। जब श्रील रूप गोस्वामी भक्ति की 6 विशेषताओं का वर्णन कर देते, उसके बाद अब बात आती है कि शुद्ध भक्ति जिनकी वो परिभाषा दिए है, तो उस भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अब कोई बद्ध जीव कैसे उस शुद्ध भक्ति को प्राप्त करे, तो सर्वप्रथम कि वो भक्ति में कैसे लगता है, कोई बद्ध जीव भक्ति में कैसे लगता है, क्या कोई पुण्य कर्म के कारण या फिर कुछ ज्ञान अर्जन के कारण या कुछ वैराग्य धारण करने के कारण, या अलग अलग किस मतलब लोगों का मत हो सकता है। तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जो भक्ति की शुरुआत होती है, तो ऐसा मतलब भक्ति की शुरुआत अगर मान लीजिए कोई बद्ध जीव इस जन्म में भक्ति की शुरुआत करता है, तो हो सकता है कि शायद उसने कुछ अंश जो है पूर्व जन्म में की होगी और फिर इस जन्म में वह उसके आगे प्रारंभ कर रहा है, या हो सकता है कि इसी जन्म में उसकी शुरुआत हो रही है। तो ये वास्तव में शुरुआत कैसे होती है इसके बारे में बताया हुआ है। तो शुरुआत वास्तव में एक भक्ति की किसी भक्त के संगति के कारण होती है। मतलब न तो उस बद्ध जीव बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले या कोई तर्क के आधार पर वह निष्कर्ष पहुंचे, तो ऐसा नहीं है भक्ति में प्रवेश के लिए।
भक्ति में प्रवेश के लिए किसी भक्त का संग प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर ये बात नहीं आएगी, लेकिन अगले अध्याय में बात होगी। लेकिन क्योंकि ये यहाँ से शुरुआत होती है भक्ति की, किसी बद्ध जीव बद्ध जीव को भक्ति कैसे प्राप्त होती है, मतलब जो भक्ति कैसे प्रारंभ करता है, तो किसी भक्त के संग से उसकी शुरुआत होती है। और जब एक बार शुरुआत होने के पश्चात हो सकता है कि उसने 5%, 10%, 15%, 25%, 50% या जितने भी परसेंट उसने भक्ति की, और फिर उसके बाद भक्ति छोड़ दी या भक्ति आगे उसने कंटिन्यू नहीं की, तो फिर जब वो दूसरे जन्म में जब भक्ति की शुरुआत करता है, तो वह भक्ति की शुरुआत वहां से करता है जहां पर उसने छोड़ी थी। मान लीजिए कि पिछले जन्म में उसने 25% पे छोड़ी होगी, तो अगले जन्म में जो है वह 25% से प्रारंभ करेगा। अब इसका अर्थ ये नहीं कि 25% अगर उसने इस जन्म में किए तो हो सकता है कि दूसरे जन्म में वह तुरंत ही, मतलब दूसरे जन्म में ही वह शुरुआत कर दे भक्ति। हो सकता है कि कई जन्मों के बाद किसी भक्त की संगति मिलेगी या ऐसा अवसर मिलेगा, तो फिर उस जन्म में 25%, लेकिन शुरुआत उसकी 25% से होगी। ऐसा नहीं कि उससे प्रारंभ से करना होगा। ये बात यहाँ पर बताई हुई है कि जो भक्ति है वो हाँ, पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। ये मतलब इसमें क्षय नहीं होता है। जितनी हमने भक्ति की है उसमें क्षय नहीं होता है। हमने इस जन्म में जितनी की, फिर अगले जन्म में जितनी की, फिर अगले के अगले जन्म में, ऐसे ऐसे मतलब हम लोग करते जाते। इसीलिए हम देखते कि कुछ भक्त जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो बहुत तीव्रता से प्रगति करते हैं। कुछ ही वर्ष आए और फिर मतलब बहुत जल्दी से वो स्वीकार कर लेते सभी सिद्धांतों को, कठोरता से पालन करने लगते हैं नियमों का, और फिर अग्रसर हो जाते। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई भक्त कई वर्षों से जो है भक्ति में है, परंतु फिर भी उतनी प्रगति नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में उतना संचय नहीं किया है भक्ति का, इसी जन्म में उनकी भक्ति जो है वो प्रारंभ हो रही है, और फिर इस जन्म में वो भक्ति करने का प्रयास कर। लेकिन कोई भक्त जो है पिछले जन्म में बहुत उन्होंने भक्ति की है और अभी उसके आगे हो सकता है 60% की है, उन्होंने पिछले जन्म में कर चुके हैं, अब 60% से वो आगे करने वाले हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हमें विकसित दिखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रगत दिखते हैं। तो ये इस सिद्धांत के आधार पर हमें ये भी समझना है कि हो सकता है कि कोई हमसे बाद में आए भक्ति में और हमसे ज़्यादा प्रगत हो, तो हमें समझना चाहिए कि उनके पूर्व जन्म का संचय जो है वो बहुत अधिक है, मतलब पूर्व जन्म उन्होंने भक्ति की। लेकिन इसके आधार पर हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हम मतलब उतनी तीव्रता से नहीं कर पा रहे तो हाँ ठीक है, हमारे पूर्व जन्म में कुछ भी हमने नहीं किया। नहीं, हमें तो तीव्रता से करना है और यही प्रयास करना है कि इसी जन्म में हम भगवान के धाम पहुंचे, भगवान की सेवा में नहीं। परंतु जहाँ ये भाव आए, मतलब द्वेष का भाव आए या ईर्ष्या का भाव आए, तब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भक्त हमसे ज्यादा प्रगत हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वो पूर्व जन्म में भक्ति कर चुका है और उससे आगे वह प्रारंभ होगा। और जो आखिरी, जो इस पैराग्राफ के आखिरी पंक्ति में बताया हुआ है कि उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदि है। तो भक्ति को मानसिक मतलब ज्ञान के आधार पर या वाद विवाद, तर्क, लॉजिक के आधार पर नहीं समझा सकता, या लॉजिक के आधार पर हम उसमें फिक्स नहीं हो सकते। भक्ति की इसमें भक्ति में आने के लिए भी हमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है, प्रारंभिक श्रद्धा की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए, या जो हमें गुरु आदेश दे रहे हैं उस पर मतलब श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये भक्ति की शुरुआत, एक चीज और है कि इसकी शुरुआत श्रद्धा से होती है। हमें श्रद्धा होनी चाहिए, जैसे भक्ति की शुरुआत भक्तों के संग से और हमारी तरफ से उस भक्त के संग के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। हम इस भक्ति की शुरुआत को अपने ज्ञान अर्जन के आधार पर या लॉजिक तर्क के आधार पर प्राप्त नहीं कर सकते, या इसके द्वारा हम भक्ति में नहीं लग सकते। ये बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है श्रद्धा रखना, और इसीलिए अभी आगे आएंगे जब भक्ति के अलग अलग स्तर बताएंगे श्रील रूप गोस्वामी की, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग की, कैसे शुरुआत जो होती है भक्ति की एक जीव की द्वारा श्रद्धा से होती है। अब आगे का पैराग्राफ कोई भक्त मराठी में पढ़िए, मतलब मैं चाहूंगा कि जो भक्त मराठी वाले हैं वो पढ़े, तो ताकि बहुत सारे भक्त जो है मराठी में, उन्हें थोड़ा एक उन शब्दों से
वो वाकिफ हो जाए, और फिर जब मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में करता हूँ तो हिंदी वाले भक्त तो समझ ही पाते। तो जो हरे पढ़ते हैं कृष्ण वो, प्रभुजी. हाँ पढ़िए। वरील वाक्यास अनुमोदन म्हणून पुराण काळातील विद्वानांची अनेक अधिकृत वक्तव्ये देता येतील. त्याचे सर्वसाधारणपणे मत असे आहे की एखादी व्यक्ती स्वतःच्याच तर्काने आणि निर्णयाने आपल्या जीवनाची दशा ठरवित असते, तर दुसरी एक व्यक्ती जी तिच्यापेक्षाही अधिक श्रेष्ठ तर्कवादी असते, ती तिच्या मताचे खंडन करते आणि स्वतःचे एक मत स्थापन करते. अशा प्रकारे वाद आणि प्रतिवादाचा मार्ग कधीही सुरक्षित किंवा निर्णायक असू शकत नाही. म्हणून श्रीमद भागवत पुराणामध्ये पुराण म्हणते की आपण केवळ महाजनांनी घालून दिलेल्या मार्गाचे अनुसरण करावे. तो इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि कोई इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मुझे भक्ति करना है, लेकिन मैं तर्क से उसको समझूं या फिर ज्ञान के आधार पर समझूं, तो ये उतना अनुकूल नहीं है। क्योंकि जब कोई तर्क से समझने का प्रयास करता है तो हो सकता है कि आज जिस तर्क के आधार पर हमने इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि हम भक्ति करेंगे, तो हो सकता है कि उससे कोई आगे व्यक्ति आए और वो कोई दूसरा तर्क उससे बेहतर तरीके से हमें समझाए, तो शायद हमारा जो पहले वाला तर्क जिस पे हम लोग स्थित थे, वो उस तर्क से हम लोग हट जाएंगे। जैसे कि तर्क के आधार पर यदि हम समझे कि भगवान साकार है कि निराकार है, तो हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा तार्किक तर्कों के आधार पर बहुत निपुण है, तो व्यक्ति यह भी सिद्ध कर सकता है कि भगवान का जो स्वरूप है वो निराकार है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर शायद जो हम इस तर्क पर पहुंचे थे कि भगवान का स्वरूप जो है वो साकार है, तो हम अब भगवान के जो निराकार रूप है उस पर उसमें विश्वास करने लगेंगे, उस मत पर चलने लगेंगे, केवल यदि हम तर्क के आधार पर चल रहे तो ये बात यहाँ पर कही। हो सकता है कोई तर्क के आधार पर यह सिद्ध करेगा कि ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, तो हम ज्ञान मार्ग का पालन करें। कोई और बेहतर तर्क प्रस्तुत करने वाला आएगा तो फिर वो कहेगा नहीं, कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है, तो हम उसके ऊपर चलने लगेंगे। तो ये तर्कों के आधार पे जो है हम लोग कभी भी किसी स्थिति में सिद्ध नहीं हो सकते, मतलब उसमें स्थित नहीं हो सकते। इसीलिए हमें श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे कर्म योग का पालन कर रहे हो, चाहे ज्ञान योग का पालन कर रहे हो, भक्ति योग का, हमें श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान योग है उनके पास भी जब श्रद्धा है तभी वो ज्ञान योग का पालन, नहीं तो कोई भक्ति योग वाला उनको तर्क दे देगा तो वो ज्ञान योग का पालन, वो भक्ति योग का पालन करने लगेगा। तो तर्क के आधार पर हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि तर्क को देने वाला हो सकता है कि मतलब अभी आज की स्थिति में जो तर्क देने वाला है उससे बेहतर तर्क देने वाला कल आ सकता है, और हम फिर उस तर्क को मानने लगेंगे। तो इसलिए तर्कों के आधार पर हम भक्ति में स्थित नहीं हो सकते। तो यहाँ तक तो श्रील रूप गोस्वामी ने पिछले अध्याय से जो संबंध था वही बताया कि कैसे भक्ति की जो शुरुआत होती है वो तर्क के आधार पर नहीं होती, ज्ञान के आधार पर नहीं होती है। भक्ति की शुरुआत होती है भक्तों के संग के आधार पर, और कैसे उस बद्ध जीव जब उस चीज पर विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है, तो फिर वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। और जब इस तरह से भक्ति की शुरुआत होती है तो उसने उस जन्म में जितनी भी भक्ति की है वो संचय हो जाती है। जब उसे दूसरे जन्म प्राप्त होता है वहां भी भक्ति करने का अवसर मिलता है, तो जहां तक उसने भक्ति की थी उसके आगे वह प्रारंभ करता है। इन दोनों पैराग्राफ से यह बात सिद्ध होती है। अब आज का विषय है कि भाई भक्ति, हम ये जो प्रेमा भक्ति या शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें। तो फिर ये बताया हुआ है कि हम साधन भक्ति के द्वारा शुद्ध भक्ति या प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और उस साधन भक्ति को जब हम अपनाते हैं, इस साधन भक्ति का अनुशीलन करते हैं, तो फिर प्रेम भक्ति को प्राप्त करने से पहले एक दशा आती है जिसे भाव भक्ति कहते हैं। और उस भाव भक्ति को प्राप्त करने के पश्चात फिर हम दृढ़ होते हैं अपनी साधन भक्ति में, और फिर हमें प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह भक्ति के 3 स्तर हो जाते हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति अर्थात जिसके द्वारा हम साध्य को प्राप्त कर सके, तो साध्य है हमारा प्रेम भक्ति। लेकिन प्रेम भक्ति से प्राप्त होने से पहले एक बीच की दशा होती है जिसे कहते हैं भाव भक्ति। तो क्योंकि भाव भक्ति भी प्रेम भक्ति के पहले ही है, तो वह भी एक साध्य भक्ति के अंतर्गत आती है। तो अब यह बात हो जाती है कि जब हम साधन भक्ति का अनुशीलन करते हैं तो उसका हमारा उद्देश्य होना चाहिए भाव भक्ति, और फिर भाव भक्ति को हम प्राप्त करने के पश्चात जब हम साधन को पुनः करते रहते हैं तो हमें फिर अंतोगत्वा प्रेम भक्ति की प्राप्त होती है।
अब किसी भक्त का ये प्रश्न हो सकता है कि भाई साधन भक्ति, दो ही विभाग क्यों नहीं, साधन भक्ति और प्रेम भक्ति, ये भाव भक्ति बीच में क्यों ना आ गया? साधन भक्ति के द्वारा हम लगे और फिर एक अंतिम स्थिति आएगी जिसके द्वारा हमारा जो साध्य है प्रेम भक्ति पर, भाव भक्ति क्यों बीच में आए? तो भी प्रेम भक्ति को, भाव भक्ति को बीच में रखने का तात्पर्य यह है कि जब साधन भक्ति में कोई साधक लगता है तो एक दशा ऐसी आती है कि उसे लगभग भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो चुका है, परंतु कुछ अंश मात्र में मतलब कुछ कलमश उसके हृदय में रह जाता है, बहुत ही अल्प मात्र में, और इस अल्प मात्र कलमश के कारण या कुछ मतलब इच्छा के कारण यह संभव होता है कि वह भक्ति से च्युत हो जाए। मतलब बहुत कम ऐसा चांस होता है, परंतु फिर भी एक चांस रहता है, एक अवसर रहता है कि वह, क्योंकि थोड़ा कलमश है हृदय में, जिसके कारण वह भक्ति से भ्रमित हो जाता है या भक्ति से च्युत हो जाता है। तो इसीलिए भाव भक्ति का बीच में विभाग आया। तो ये जो, क्योंकि ये उदाहरण आता है अपने श्रीमद् भागवतम में, जो भरत महाराज का उदाहरण है कि वो केवल उनके हृदय में थोड़ी सी आसक्ति रह गई थी हिरण के प्रति, और जिसके कारण, लेकिन मतलब वो ऑलमोस्ट प्रेम भक्ति को प्राप्त कर ही चुके थे, परंतु अभी प्राप्त किए नहीं थे, क्योंकि कोई प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो वह कभी भी इस तरह से भ्रमित नहीं हो सकता, इस तरह से उसका फॉल डाउन, इस तरह से वो पदच्युत नहीं हो सकता, भक्ति के पद से वो भ्रमित नहीं हो सकता। तो जब भरत महाराज साधन भक्ति में लगे हुए थे तो एक ऐसी दशा, एक ऐसी अवस्था आई उनके जीवन में कि जो बस थोड़े ही दूर थे वो प्रेम भक्ति में, परंतु उस समय भी उनका भक्ति पद से वो भ्रष्ट हो गए, और ऐसी स्थिति तक को ही भाव भक्ति तक, मतलब इस स्थिति को भाव भक्ति कहते हैं। तो इसीलिए भाव भक्ति बीच में रखना पड़ा, क्योंकि वहां तो यदि कोई भक्ति के पद पर मतलब प्राप्त नहीं किया, बस प्राप्त करने ही वाला है, तो उस अवस्था तक को मतलब उस अवस्था को भाव भक्ति कहते हैं कि वहां तक किसी भक्त के पतन की संभावना है, परंतु एक बार यदि वो प्रेम भक्ति को प्राप्त कर ले तो फिर वहां पतन की संभावना नहीं। तो इसीलिए भाव भक्ति को बीच में रखा गया है, क्योंकि ये साधन भक्ति से प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है, तो इसीलिए बीच की स्टेज यहाँ पर रखी गई। तो ये साधन भक्ति से भाव भक्ति तक जो साधक पहुंचते हैं, तो भाव भक्ति तक ये संभावना रहती है कि वह साधक भ्रमित हो सके पद से, भक्ति के पद से, और भाव भक्ति के जब वो ऊपर उठ जाता है तो फिर वहां संभावना नहीं रहती। तो इसीलिए भाव भक्ति बीच में रखने की आवश्यकता होगी। अब हम आते हैं साधन भक्ति की परिभाषा पे, जो कि हमने 3 विभाग जो देखे थे, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो क्योंकि पहला ये विभाग है साधन भक्ति का, तो हम लोग केवल साधन भक्ति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जब आगे के अध्याय में भाव भक्ति और प्रेम भक्ति आएंगी तो वहां पर हम भाव भक्ति की परिभाषा भी देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसी तरह प्रेमा भक्ति की भी परिभाषा और वहां पर उसे समझेंगे। अब केवल हम इस अध्याय में आगे साधन भक्ति के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। तो ये साधन भक्ति की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी जी के आधार पर तो हमने ये देखी थी। ये वाली परिभाषा जो है, जो भक्ति इंद्रियों के व्यापार से साधित होती है और जिसके द्वारा भाव भक्ति प्राप्ति होती है, ऐसी भक्ति को साधन भक्ति कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के सरल शब्दों में ये परिभाषा इस प्रकार से है कि जब कोई अपनी इंद्रियों और मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित विधियों का उपयोग करता है, जिससे कि कृष्ण के प्रति जो सुप्त प्रेममय चेतना जागृत हो सके, तो ऐसी विधियों के अभ्यास को साधन भक्ति कहलाती है। तो यदि साधन भक्ति की परिभाषा आए तो हमें ये परिभाषा लिखनी है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल परिभाषा बताई है। तो यदि प्रश्न में आता है कि साधन भक्ति की परिभाषा लिखिए, तो ये आपको लिखना है कि अपनी इंद्रियों और मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित विधियां हैं, जिनसे कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेममय चेतना जागृत हो सके। तो मतलब हमारी इंद्रियों और मन को ऐसे कार्यों में लगाए जिससे कि सुप्त प्रेममय चेतना जागृत हो सकता है कि हम अपनी इंद्रियों और मन को ऐसे कार्य में लगाए जिससे इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त हो, तो उसे हम साधन भक्ति नहीं कहेंगे, उसको फिर साधन इंजीनियरिंग कहेंगे। लेकिन
साधन भक्ति कब कहलाएगी? जब हम कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेममय चेतना को जागृत करने के लिए अपने मन और इंद्रियों को लगा रहे हैं, ऐसे कार्य, तो उसे फिर साधन भक्ति। और ऐसी विधियों के अभ्यास, हाँ, ऐसी विधियों का अभ्यास जो है वो साधन भक्ति कहलाता है। अब यहाँ पर ये परिभाषा वाला पैराग्राफ ना, हाँ, पढ़ दीजिए ये अगला वाला पैराग्राफ मराठी में, कोई अन्य भक्त। हरे कृष्णा। प्रभूजी मैं पढू? हाँ पढ़िए। साधना म्हणजे आपल्या इंद्रियांना कोणत्या तरी प्रकारच्या कार्यात गुंतविणे होय. म्हणून साधना भक्ती म्हणजे आपल्या विविध इंद्रियांना श्रीकृष्णांच्या सेवेत उपयोगात आणणे होय. काही इंद्रिये ही ज्ञान संपादन करणारी ज्ञानेंद्रिये असतात, तर काही इंद्रिये विचार, भावना आणि संकल्प या तिन्हींचे निष्कर्ष प्रत्यक्षात उतरवण्याकरता असतात. साधना म्हणजे आपली इंद्रिये आणि मन दोहोंनाही व्यावहारिक भक्तिमय कृष्ण भक्तिमय सेवेत नियुक्त करणे होय. ही साधना एखादी कृत्रिम स्थिती निर्माण करण्यासाठी केली जात नाही. उदाहरणार्थ, एखादे बालक चालण्याचा सराव करते अथवा कसे चालावे ते शिकते. त्याचे हे चालणे कृत्रिम नसते. चालण्याची क्षमता बालकामध्ये आधीच असते. त्याने थोडीशी सवय केल्यानंतर ते नीटपणे चालू शकते. त्याचप्रमाणे भगवंतांची भक्तिमय सेवा करणे ही प्रत्येक जीवाची स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. अगदी वनात राहणारे आदिवासी देखील निसर्गाने प्रदर्शित केलेल्या अद्भुत चमत्कारांना प्रणाम करतात किंवा त्यांच्या समोर नतमस्तक होतात. या नैसर्गिक चमत्कारामागे एखादी परमश्रेष्ठ शक्ती आहे याचे त्यांना कौतुक वाटते. तेव्हा ही भावना प्रत्येक जीवामध्ये आढळते आणि अगदी भोगासक्त लोकांमध्येही सुप्तपणे आढळते. ज्यावेळी ही भावना शुद्ध होते त्यावेळी तिला कृष्ण भावना असे म्हणतात. तो ये जो हमने परिभाषा पढ़ी, तो यही शिला प्रभुपाद जी ने इस पैराग्राफ में बताया साधन भक्ति की परिभाषा। तो यहाँ पर बताया हो कि इसमें जैसे कहा है अपनी इंद्रिय और मन को, तो इंद्रिया जहाँ यहाँ पर बताया कि इनमें से कुछ इंद्रिया जो ज्ञानार्जन के लिए होती है। कौन कौन सी इंद्रिया होती है ज्ञानार्जन के लिए? हमारे देखें डोळे, नाक, कान, त्वचा आणि ठीक है। तो ये जो इंद्रिया है ज्ञानार्जन के लिए, तो ये हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो भी बात बताई कि कुछ इंद्रिया जो ज्ञानार्जन के लिए, उनको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं या ऐसे कार्यों में लगाते हैं जिसके द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम में चेतना जागृत हो। और फिर यहाँ पर बताया कुछ सोचने, अनुभव और इच्छा करने। ये किसका कार्य है? सोचना, अनुभव और इच्छा करना मन का। ये मन का है। थिंकिंग, विलिंग और थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब अनुभव करना और विलिंग मतलब इच्छा करना। तो यहाँ पर जो ये 3 शब्द दिए, तो उसी के लिए यहाँ पे परिभाषा में हमने मन लिख ली कि मन को किसी कार्य। तो ज्ञानार्जन जो शब्द है, तो हमने इंद्रिया उसके लिए उपयोग कर लिया, और मन के लिए ये जो 3 शब्द बताए, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, ये उसके लिए है। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भाई ये तो कृत्रिम रूप है भगवान की सेवा, आप जो अपना मन लगाने की सोच रहे, अपनी इंद्रियों को लगाने की, कृत्रिम है, हमारा तो कोई रुचि नहीं है, हमारा तो कोई स्वभाव नहीं है। तो ये कह सकता है, ये प्रश्न कर सकता है, ये तो आर्टिफिशियल है ना। तो ये हमें समझना होगा कि ये आर्टिफिशियल नहीं है। वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वह आत्मा का स्वरूप है, मतलब हम एक आत्मा है, और हमारा संबंध जो है नित्य रूप से भगवान से है। परंतु अभी हमारी जो सुप्त चेतना है वह सुप्त हो गई है, सो गई है, जागृत नहीं है। तो इसे हमें जागृत करना है। तो यदि हम भगवान को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो ये कृत्रिम नहीं, मतलब ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये कहने का। अब फिर यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि कैसे जो लोग, हो सकता है कि जिनको ज्ञान ना हो, मतलब भगवान के बारे में नहीं जान रहे हो, आदिवासी जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, परंतु फिर भी कोई चमत्कारिक घटना होती है, वो वास्तव में उस चमत्कार को मतलब मानते हैं कि या हमारे बस के बाहर की बात है, ये कोई तो है, तो कोई सुप्रीम व्यक्ति है, कोई महान व्यक्ति है जो इस चीज को
घटित कर रहा है। तो भले ही वो इस बात पर विश्वास ना करे कि कोई भगवान है, श्री कृष्ण ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम, परंतु फिर भी उस चमत्कार को तो नमस्कार करते हैं। तो इस तरह की श्रद्धा तो होती है, और यह जो श्रद्धा है या इस प्रकार की जो भावना है, वह प्रत्येक व्यक्ति में होती है। भले ही वह इस बात को न मानता हो कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं, इस बात को माने या न माने, परंतु यह भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है कि कोई तो श्रेष्ठ चीज है इस जगत में जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं इस पर। तो इसका अर्थ है कि जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे तो ये कृत्रिम विधि नहीं है या आर्टिफिशियल नहीं है, ये यहाँ पर बताने की बात है। और फिर ये बताया, यहाँ पर एक उदाहरण से बताया हुआ है कि जैसे शिशु के चलने की क्षमता, मतलब यदि किसी बच्चे में चलने की क्षमता ही नहीं होती तो वो चल नहीं सकता। मतलब जैसे मान लीजिए जब छोटा बच्चा होता है तो उसे चलना नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो फिर पहले वह घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे से खड़ा होना सीखता है, फिर खड़ा होने के बाद एक कदम 2 कदम आगे बढ़ता है और इस तरह से चलना सीखता है। फिर उसके लिए मदद की जाती है, माता पिता मदद करते हैं, आजकल वॉकर आता है, उसके बीच में दोनों पैर को फिर वो चलता है व्हील के माध्यम से, ऐसा इस तरह से सीखता है। तो इसका अर्थ, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चे में चलने की क्षमता है तभी वह चल सकता है। अगर उसमें चलने की क्षमता नहीं रहती तो फिर आप कितनी ट्रेनिंग दो, वो सीख नहीं सकता। मान लीजिए कि किसी बच्चे को हम उड़ना सिखाएं, तो क्या वो जीवन भर अभ्यास करेगा तो उड़ना सीख सकता है? नहीं सीख सकता, क्योंकि वो उसमें क्षमता ही नहीं है। तो जो क्षमता नहीं है उसका हम अभ्यास भी करें तो वो हम नहीं कर सकते। हम क्षम जिस जिस चीज की क्षमता है हम में, तो उसी चीज का जब हम अभ्यास करते हैं तो हम उसमें उसको हासिल कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ बताने का अर्थ यह है कि जब कोई मतलब मान लीजिए कोई ये कहे कि नहीं, ये भगवान की भक्ति करना जो है वो कृत्रिम है, हम नहीं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भक्ति के अंगों को पालन किया और उन्होंने इस भक्ति को प्राप्त किया। तो इसका अर्थ है कि ये कृत्रिम नहीं है, क्योंकि उसको प्राप्त किया गया। तो क्यों? क्योंकि वो क्षमता है प्राप्त करने के लिए, इसलिए प्राप्त कर लिया। यदि कृत्रिम विधि होती तो फिर हम उसे प्राप्त ही नहीं कर सकते थे। तो ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक जीव में सुप्त चेतना है भगवान के प्रति, और उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है, और वो जागृत करने की विधि है साधन भक्ति, कि हम अपने इंद्रियों और मन को इस तरह से लगाए जिसके द्वारा हम कृष्ण के प्रति जो सुप्त चेतना है, प्रेममयी चेतना, उसे विकसित कर सके। अब इसी वो क्या विधियां है, तो इसके संदर्भ में आगे चर्चा होगी। पढ़िए आगे का पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभूजी. ज्याप्रमाणे थोड्याशा बालक चालण्यास शिकते, त्याचप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांवर प्रेम करण्याची आपली सुप्त भावना जागृत करण्यासाठी अनेक पद्धतीची शिफारस केली गेली आहे. त्यामध्ये आपली इंद्रिये आणि मन कसे उपयोगात आणले जावे यासंबंधी माहिती देण्यात आलेली आहे. ज्याच्यामध्ये मुळातच चालण्याची शक्ती किंवा क्षमता नाही, तो केवळ सरावाने चालू शकत नाही. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावना केवळ सरावाने विकसित होत नसते. वास्तविक अशा प्रकारे काही साधना करण्याची आवश्यकताच नसते. ज्यावेळी आपण आपली भक्तिमय सेवा करण्याची सुप्त क्षमता जागृत करतो, त्यावेळी काही विशिष्ट विधी स्वीकारण्याने आणि त्यानुसार आचरण करण्याने आपली सुप्त अवस्था पुन्हा जागृत होते आणि या साधनेला साधना भक्ती असे म्हणतात. तो ये साधन भक्ति की परिभाषा को समझाया गया यहाँ पर। पढ़िए आगे। मायाशक्तीने मोहित झालेल्या प्रत्येक जीवाला एखाद्या मनोरुग्णाप्रमाणे समजले जाते. श्रीमद भागवतात असे म्हटले आहे की साधारणपणे बद्ध जीवाला वेडा समजण्यात येते, कारण तो बंधन आणि दुःख यास कारणीभूत ठरणाऱ्या अनेक क्रिया करीत असतो. जीवात्मा आपल्या स्वरूप स्थितीत अतिशय आनंदी, सुखी, नित्य व ज्ञानाने पूर्ण असतो. परंतु ज्यावेळी तो भौतिक अवस्थेत गुंतला जातो त्यावेळी तो दुःखी होतो. त्याचे जीवन अशाश्वत होते आणि तो अविद्येने प्रभावित होतो. याचे कारण म्हणजे विकर्म. विकर्म म्हणजे निषिद्ध कार्य होत. म्हणून आपण नियमितपणे साधना भक्ती केलीच पाहिजे. म्हणजे आपण प्रातःकाळी मंगल आरती करावी, काही विशिष्ट भौतिक कार्य करू नयेत, आध्यात्मिक गुरुला प्रणाम करावा आणि इतर अनेक विधी नियमांचे पालन करावे. याचे वर्णन आता अनुक्रमे केले जाईल. या क्रिया आपणाला वेड्यापासून मुक्त करतील.
ज्याप्रमाणे मनोवैज्ञानिकाच्या निर्देशानुसार एखाद्या व्यक्तीचा वेडेपणा कमी करता येतो, त्याचप्रमाणे साधना भक्ती बद्ध जीवाला भौतिक मायाशक्तीच्या मोहापासून मुक्त करते. तो यहाँ पर ये उदाहरण से समझाया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, तो वो कई नाना प्रकार की हरकतें करता है। और जब वो पागल या उसकी याददाश्त चली जाती है, तो उसे याद नहीं होता कि वह कौन है, कौन उसके माता-पिता है या किस कार्य में, और उस पागल अवस्था में ऐसे कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पर तुलना की कि जब एक बद्ध जीव भी इस भौतिक जगत में रहता है, तो वह भी एक पागलपन की तरह कार्य करता है। जो उसे नहीं करना चाहिए, वही करना चाहिए। इंद्रिय वही करता है। इंद्रिय भोगों में लगा रहता है, कई प्रकार के नाना प्रकार के विकर्म करता है, और जिसके कारण उसे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं इस भौतिक जगत में। जैसे कि एक पागल व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक रोगी व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है कि उसके द्वारा उसे ही कष्ट पहुँचते हैं। तो अब ये ऐसे जो पागल व्यक्ति हो या जो मानसिक रोगी है, तो उसे कैसे मतलब पुनः वापस उसकी पूर्व स्थिति में लाया जाए, स्वस्थ स्थिति में लाया जाए, तो अलग-अलग प्रकार की विधियाँ अपनाते हैं मनोचिकित्सक। तो इसमें जो जैसे जिसकी याददाश्त चली जाती है, तो उसके लिए विशेष रूप से उसके जो पूर्व स्थान थे, वहाँ पर लेकर जाया जाता है। उसको याद दिलाई जाती है कि आप ऐसे रहते थे यहाँ पे, ऐसा कुछ, जिससे कि उसे याद आए। या उसके पेरेंट्स के साथ उसे मतलब रखा, बताया जाता है कि आप ऐसे आपके पेरेंट्स के साथ रहते थे। जो भी मतलब उसकी पुरानी जो याददाश्त है उसको बताई जाती है, जिससे कि उसको याद आए कि वो कैसे पूर्व में था। तो ऐसी विधि है। और जो अगर कोई मानसिक रोगी है तो उसके लिए तो अलग-अलग विधियाँ हैं, वो तो बहुत डिटेल से। लेकिन दोनों का उद्देश्य यह होता है कि वह स्वस्थ हो, मतलब अर्थात वो अपनी पूर्व स्थिति में आए। तो उसी तरह से यहाँ पर जब बद्धजीव भी आता है, तो क्योंकि वह अपनी जो भगवान के साथ जो संबंध है उसे भूल गया है, और उस संबंध को उसे उस संबंध को पुनः जागृत करने के लिए फिर ये जो साधन की विधियाँ है वो उसमें उसको लगाया जाता है। तो वही जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रातःकाल मंगल आरती में जाना, फिर ऐसे कर्मों में नहीं प्रवृत्त होना जो कि विकर्म है, गलत कार्य है, गुरु की शरण ग्रहण करना, गुरु को नमस्कार करना, और भी आगे इसकी तो ये सारे जो विधियाँ हैं, जिसके द्वारा जो जो कृष्ण भावनामृत या जो भगवान के प्रति जो प्रेममय चेतना है, जो वो भूल गया है, तो उस भूली हुई चेतना को कैसे वापस लाया जाए, तो उसके लिए फिर आगे की विधियाँ बताएँगे श्रील रूप गोस्वामी। तो आगे के अध्याय में जो हम 64 भक्ति के अंग देखेंगे, तो वास्तव में ये वही विधियाँ है, जिसके द्वारा हम अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत या भगवान के प्रति जो प्रेममय चेतना है, उसको हम विकसित कर सकें। हाँ, तो ये जो नारद मुनि वाला जो पैराग्राफ है, वो तो हमने यहाँ पे बताया है, जो परिभाषा दी थी हमने, ये वही बात है। ये 31 तस्मात् केन उपायेन मनः कृष्ण निवेशेत, किसी न किसी उपाय से। तो यहाँ से वास्तव में जो आगे का पैराग्राफ है, वो श्रील रूप गोस्वामी ने जो परिभाषा दी हुई है साधन भक्ति की, उस परिभाषा की पुष्टि की है इस श्लोक के माध्यम से, जो नारद मुनि ने कहा हुआ है। और हाँ, तो किस तरह से एक बद्ध जीव का मन जो है भगवान में लगे, जैसे यहाँ पे बताया है कि किसी न किसी उपाय से मन को भगवान कृष्ण में लगाना। तो उसी के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी अब आगे के पैराग्राफ में, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा जो प्रारंभ, तो उस पैराग्राफ में बताते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने ये कलयुग के लोगों के लिए विशेष रूप से ये विधि बताई हरे कृष्ण महामंत्र के जप की। हाँ, पढ़िए वो वाला पैराग्राफ, श्री चैतन्य महाप्रभु वाला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभूंनी या उद्देशाने आपल्याला एक अधिकृत कार्यक्रम दिला आहे, जो हरे कृष्ण महामंत्राच्या संकीर्तनावर आधारित आहे। हे संकीर्तन इतके शक्तिशाली आहे की त्यामुळे मनुष्य श्रीकृष्णांवर त्वरित आसक्त होत असतो। साधना भक्तीचा हा प्रारंभ होय। मनुष्याने येन केन प्रकारेण आपले मन श्रीकृष्णांवर केंद्रित केले पाहिजे। महान संत पुरुष अंबरीश महाराजांनी आपली राजकर्तव्ये पार पाडूनही आपले मन श्रीकृष्णांवर केंद्रित केले होते। अशा प्रकारे जो कोणी आपले मन एकाग्र करण्याची साधना करीत असतो, तो आपली मूळ कृष्ण भावना पुन्हा जागृत करण्यात अतिशीघ्र यशस्वी होत असतो। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया हुआ है जो अम्बरीश महाराज जी का, तो वो उनके लिए ये श्लोक आते हैं कि सवई मना कृष्ण पदारविंदयो वामचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादेशु श्रुतिम चकारच्युत सत्कथयोदय।
मुकुंद लीला लय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे तराभम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरौ ऋषिकेश पदाभिवंदने। कि कैसे जो अम्बरीश महाराज थे वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाते। तो अभी यहाँ पर ये विषय चल रहा है हमारा कि अभी प्रश्न तो ये है कि हमें जो हमारी हृदय में सुप्त कृष्ण भावनावत या भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेममय चेतना है उसका विकास करना है, उसको विकसित करना है। अभी सुप्त अवस्था में है, तो उसको विकसित करने के लिए क्या उपाय है? तो उपाय यह है कि किसी तरह से हम अपनी इंद्रियों और मन को भगवान में लगाएं। तो अब उस उपाय में कि हमारी इंद्रियों और मन को कैसे भगवान में लगाया जाए, तो यहाँ पर एक उपाय तो बताया हुआ है कि मन को लगाने के लिए कि और इंद्रियों को लगाने के लिए कि भगवान के नामों का जप किया जाए, जो चैतन्य महाप्रभु ने विधि दी है कि हम अपने मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, कर्णों से हम श्रवण करते हैं और मन को भी भगवान की मतलब उस श्रवण में हमारे मन को भी लगाते हैं, एक विधि। और अन्य जो हमारी इंद्रियां उनको किस तरह से हम भगवान में लगाए, तो उसके लिए यहाँ पर ये अम्बरीश महाराज जी का उदाहरण दिया कि अम्बरीश महाराज एक राजा होने के साथ साथ भी कैसे अपनी अलग अलग इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे और कैसे इन सेवाओं को लगाने के माध्यम से अपने मन को भगवान में स्थिर रखते थे। तो यहाँ पर ये बताया हो सवई मन कृष्ण पदारविंद, अपने मन को जो है वो भगवान के चरण कमलों पर लगाते थे, ध्यान करते थे चरण कमलों का। वाचाम से वैकुंठ गुणानुगण, और अपने शब्दों के माध्यम से वैकुंठ गुणानुवर्णन अर्थात भगवान जो वैकुंठवासी है उनका उनके गुणों का वर्णन करते थे। तो अपने वाणी के द्वारा गुणों का वर्णन करते थे, मन के को भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर लगाते थे। करौ हरेर मंदिर मार्जनादि, करौ मतलब हाथों के द्वारा भगवान हरि के मंदिर की सफाई करते, मार्जन आदिशु अर्थात मंदिर की सफाई करते थे। श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथयो, और जो श्रवण इंद्रिया है उसके द्वारा जो अच्युत भगवान है जिनका कभी भी जो च्युत नहीं होते अपने पद से, तो ऐसे भगवान की कथा में को श्रवण में लगाते थे अपने कानों को। और हाँ, मुकुंद लिंग आलय दर्शने दृशो, और अपनी आंखों को भगवान मुकुंद उनके विग्रहों के दर्शन के लिए लगाते थे। तद भृत्य गात्र स्पर्शे सराम मम, और जो अपनी स्पर्श इंद्रिया है उनको भक्तों के आलिंगन मतलब उनके स्पर्श के लिए लगाते थे। भक्तों के मतलब भक्तों का संग लेते थे, भक्तों को संग देते थे इस तरह से। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, और जो नासिका है उसके द्वारा जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित पुष्प है उसकी सुगंध को ग्रहण करते थे नाक के द्वारा। श्रीमत तुलस्याम रसनाम तदर्पित है, और अपनी जो रसन मतलब जो जिह्वा है उसके द्वारा तुलसी जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित की जाती थी, तो ऐसी तुलसी का आस्वादन करते थे। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पण, और अपने जो पैर है उनके द्वारा वो भगवान के धाम की यात्रा करते थे। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और अपना जो माथा अपना सिर जो है उसको भगवान ऋषिकेश के चरणों पर दंडवत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए लगाते थे। उस अपने सिर को भगवान के चरण कमलों पर अभिवादन के लिए लगाते। तो इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते। और जब कोई अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका मन जो है भगवान के ऊपर ही लगता है। तो इस तरह से कोई अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर अपनी जो सुप्त कृष्ण भावनामृत चेतना है उसे विकसित कर सकता है। हाँ, पढ़िए आगे का पैराग्राफ। या साधना भक्तीचे दोन प्रकारे वर्गीकरण केले जाऊ शकते। पहिल्या भागाला वैधी साधना भक्ती असे म्हणतात, ज्यामध्ये साधकाला गुरु आज्ञा किंवा शास्त्र प्रमाणांच्या आधारावर विविध नियमांचे पालन करावे लागते। या संबंधी त्याच्या अनिच्छेचा प्रश्नच उद्भवत नाही, म्हणून या प्रकाराला वैधी असे म्हणतात। साधकाने वादविवाद न करता आपले कर्तव्य केले पाहिजे। साधना भक्तीच्या दुसऱ्या भागाला रागानुगा असे म्हणतात। जेव्हा साधक विधी नियमांचे पालन करीत असताना श्रीकृष्णांवर अधिक आसक्त होतो आणि सहज प्रेमवश होऊन भक्तिमय सेवा करू लागतो, तेव्हा त्याला रागानुगा साधन भक्ती प्राप्त होत असते। उदाहरणार्थ, एका साधक भक्ताला
प्रातःकाळी उठून मंगल आरती करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो. प्रारंभी आपल्या गुरुच्या आज्ञेप्रमाणे तो पहाटे ब्रह्ममुहूर्तावर उठून आरती करतो, पण कालांतराने तो या कार्यात खऱ्या अर्थाने आसक्त होत जातो व या आसक्तीची प्राप्ती झाल्यावर तो स्वतःहून विग्रहांचा शृंगार करू लागतो, नाना प्रकारचे वस्त्रालंकार निर्माण करतो आणि आपल्या भक्तिमय सेवेचे सर्वांग सुंदर आचरण करण्याकरिता अनेक योजना आखीत असतो. ही प्रेममयी सेवा साधन भक्तीच्या श्रेणीत येत असूनही रागानुगा असते. तर अशा प्रकारे साधन भक्तीचे वैधी आणि रागानुगा असे 2 प्रकार असतात. बस। तो हमने सर्वप्रथम भक्ति के 3 स्तर देखे। साधन भक्ति, दूसरा भाव भक्ति, भाव भक्ति, तीसरा प्रेमा भक्ति। ठीक है। और एक हमने अलग विभाजन किया था जिसमें साधन भक्ति और साध्य भक्ति ऐसा विभाजन किया था। भक्ति के 2 प्रकार, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। तो उसमें साध्य भक्ति में हमने देखा था 2 प्रकार की भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ठीक है। और यदि हम उस दृष्टि से देखें तो यहाँ पर साधन भक्ति, फिर साध्य भक्ति के भी 2 विभाग हो गए और साधन भक्ति के भी 2 विभाग हो गए। तो साधन भक्ति के 2 विभाग कौन से हो गए? वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। जो शिला प्रभुपाद जी या हमारे परंपरा में शिला रूप गोस्वामी भी, जो वैधि साधन भक्ति, मतलब जो साधन भक्ति के अंतर्गत ये जो 2 भक्ति है, वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति, तो हमारे शिला प्रभुपाद जी के मतानुसार और शिला रूप गोस्वामी के मतानुसार है कि साधन भक्ति में सर्वप्रथम जो स्तर है वो वैधि साधन भक्ति का है, और फिर जब हम वैधि साधन भक्ति का पालन करते हैं तो फिर हम रागानुग साधन भक्ति को प्राप्त करते हैं। और फिर रागानुग साधन भक्ति का पालन करने, दोनों ही साधन भक्ति के अंतर्गत ही आता है, पालन करते करते जाते हैं तो फिर हमें भाव भक्ति प्राप्त होती है और फिर अंतोगत्वा जो प्रेम भक्ति। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है, इसीलिए हमने वो साधन भक्ति और साध्य भक्ति का विभाग बताया कि साधन भक्ति के अंतर्गत है ये वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति, और साध्य भक्ति के अंतर्गत है भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो वैधि साधन भक्ति का उद्देश्य है, रागानुग साधन भक्ति नहीं, वैधि साधन भक्ति का उद्देश्य भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। उसी तरह से तो अभी हाँ, शिला रूप गोस्वामी और प्रभुपाद जी के मतानुसार तो हम पहले सर्वप्रथम वैधि साधन भक्ति में लगते हैं, और फिर यही हम जब उच्च स्तर पर पहुंचते हैं तो साधन भक्ति की जो दूसरी अवस्था है रागानुग साधन भक्ति की अवस्था पे पहुंचते हैं। अभी आगे समझेंगे कि क्या अंतर है वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति में। और फिर रागानुग साधन भक्ति का अभ्यास करते करते हम फिर भाव भक्ति को प्राप्त होते हैं और फिर उसके बाद प्रेम भक्ति। हाँ माता जी, ये दोनों में से कौन सा मतलब उच्च स्तर है भक्ति का? कौन से 2 स्तर में? रागानुग या वैधि साधन? वैधि, हाँ, रागानुग। तो हमारे मतलब शिला रूप गोस्वामी और शिला प्रभुपाद जी के मतानुसार तो रागानुग मतलब वैधि साधन भक्ति से श्रेष्ठ है, परंतु जो अन्य आचार्य कौन सी प्रभु जी? वैधि? नहीं, रागानुग साधन, रागानु श्रेष्ठ। ओके। हाँ, वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति में रागानुग स्तर श्रेष्ठ है, मतलब ऊंचा स्तर है। किसके अनुसार? शिला रूप गोस्वामी जी के अनुसार और मतलब प्रभुपाद जी के अनुसार। लेकिन जो अन्य गौड़ीय वैष्णव है या अन्य आचार्य है, उनका कहना है कि भक्ति की शुरुआत आप वैधि साधन भक्ति से भी कर सकते हो और रागानुग साधन भक्ति से। मतलब उनके अनुसार ये दोनों स्तर जो है वो एक ही है, मतलब एक ही, मतलब प्रारंभिक स्थिति है। कोई हो सकता है सीधे रागानुग से कर सकते हैं वैधि साधन से, तो ऐसा भी मानने वाले लोग हैं। और फिर दोनों ही साधन भक्ति के आधार पर उद्देश्य है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति प्राप्त करना। तो मतलब कुछ आचार्यों का मत ऐसा भी है कि वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति प्रारंभिक अवस्था है साधन भक्ति की। इनमें कोई मतलब जैसे आपने पूछा कि कौन श्रेष्ठ है, रागानुग श्रेष्ठ है कि वैधि श्रेष्ठ है, तो वो मतलब जो अन्य आचार्य है इन दोनों ही साधन भक्ति के स्तर को समान मानते हैं, उनमें कोई ग्रेडेशन नहीं, ऊपर नीचे नहीं मानते। परंतु हाँ, प्रभुपाद जी के अनुसार, शिला रूप गोस्वामी के अनुसार वो वैधि साधन भक्ति को प्रारंभिक अवस्था मानते हैं और फिर जो उच्च स्तर है वो रागानुग साधन भक्ति को मानते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग साधन भक्ति की हमने परिभाषा देखी। अब साधन भक्ति के 2 विभाग,
वैधि साधन भक्ति और रागानुक साधन भक्ति। तो हम यहाँ पर रागानुक साधन भक्ति की परिभाषा भी नहीं देखेंगे, हम आगे के अध्याय में शायद 14, 15 या 16 में आएगा, 17, 18, 19, हाँ तो 15, 16 में आएगा शायद रागानुक। तो वहां पर हम इसकी परिभाषा देखेंगे रागानुक की। अभी हम लोग वैधि साधन भक्ति की परिभाषा देखेंगे और इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पढ़िए आगे का पैराग्राफ जिसमें कि वैधि साधन भक्ति की परिभाषा दी है। हरे कृष्णा। हाँ। रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैधि भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधि भक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर ये वैधि साधन भक्ति की परिभाषा दी हुई है। जहाँ स्वाभाविक राग या रुचि नहीं होती और जिसमें शास्त्र के शासन से प्रवृत्त होती है, उसे वैधि साधन। अभी इसको हम समझते हैं कि जैसे कि अभी हम जो भगवान की सेवा में लगे हुए, भगवान के नाम, जैसे मान लीजिए कि भगवान के नामों का हम लोग जप करते हैं, तो हमारी स्वाभाविक रुचि नहीं है भगवान के नाम के जप में, कोई आसक्ति नहीं है उसमें। हम इस नाम को जप, भगवान के नामों का जप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें गुरु ने आज्ञा दी है कि हाँ, जो भी हमारे शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो या जो भी हमें भक्ति में लाए, तो हम, क्योंकि उन्होंने हमें आज्ञा दी है तो हम इसलिए जप कर रहे हैं। मान लीजिए कि कल में हमें आज्ञा मिल जाए कि नहीं जप करना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो हम छोड़ देंगे जप करना। लेकिन जहाँ पर रुचि है, आसक्ति है, तो वहां पे भले आपको कोई छोड़ने के लिए भी कहे तो भी हम लोग छोड़ने, क्योंकि उसमें आसक्त है, राग है, स्वाभाविक हमारी रुचि है उसमें। तो ये कहने का अब हो सकता है कि यहाँ पे जैसे लिखा है शास्त्र के शासन में, तो कहीं हमने पढ़ा है शास्त्र में कि नहीं भगवान के नामों का, जैसे हम लोग कहते हैं कि कलयुग में जो है नाम आधारा, कलयुग में भगवान के नामों का जप ही श्रेष्ठ है। हरे नाम केवलम कलौ नास्ति नास्ति गतिरन्यथा, कि इस कलयुग में केवल भगवान के नाम। तो हमने कहीं शास्त्रों से पढ़ा और इस शास्त्र के आदेश को मानने के कारण हम लोग भगवान के नामों में जप में प्रवृत्त हुए। मान लीजिए कई लोग जो है उनको गुरु का आदेश नहीं, शिक्षा गुरु का नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है और शास्त्रों के आदेश के कारण वो भगवान के नामों का जप करे। या हो सकते भगवान की कोई पूजा में लगे हैं, वो कहीं उन्होंने शास्त्र पढ़ा, कहीं सत्संग में गए और वहां पे उन्होंने सुन लिया कि नहीं भगवान की को कहीं पुष्प अर्पण करना चाहिए या भगवान के मंदिर में जाकर हमें नियमित रूप से दंडवत करना चाहिए। तो क्योंकि उन्होंने शास्त्रों के आधार पर, अभी कोई रुचि नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रेम पूर्वक या कोई आसक्ति पूर्वक नहीं जा रहे वो मंदिर में और दंडवत कर रहे, फूल पुष्प अर्पण कर रहे, भगवान को कुछ अर्पित कर रहे, नहीं, कहीं पे उन्होंने शास्त्र से सुना या कहीं साधु से सुना और उस शास्त्र के आदेश के यहाँ पे शासन जो लिखा है मतलब आदेश के कारण वो प्रवृत्त हुए। तो ऐसे लिए इसे वैधि साधन भक्ति, मतलब विधि विधान के आधार पर ये साधन कर रहे, भजन कर रहे, तो इसीलिए इसे वैधि साधन भक्ति कहते हैं। वैधि मतलब होता है विधि विधान के आधार पर। जैसे हम विधि विधान की, भाई हमें 16 माला का जप करना है तो हम 16 माला का विधान रखें, लेकिन जब रुचि रहेगी और आसक्ति रहेगी तो हमें माला इस तरह से गिनकर नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो हम स्वाभाविक रूप से जब भी हमें समय मिले या जब, यानी हमेशा ही हम लोग जप करते रहेंगे जब रुचि और आसक्ति हो जाए। तो नहीं, अभी हमको विधि विधान के आधार पर करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि कोई रुचि और आसक्ति नहीं है। हाँ, तो ये परिभाषा इस तरह से है कि जब स्वाभाविक रुचि नहीं होती और जब हम गुरु के आदेश या शास्त्र के आदेश के आधार पर हम भगवान इसमें प्रवृत्त होते हैं, साधनों में, भगवान की सेवाओं में प्रवृत्त होते हैं, तो उसे वैधि साधन भक्ति कहते हैं। अब आगे के पैराग्राफों में तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने, ये तो जो रूप गोस्वामी जी ने जो श्लोक दिया है वैधि साधन भक्ति की परिभाषा के लिए, तो उसके आधार पर ये अनुवाद था जहाँ, और ये श्रील प्रभुपाद जी ने ये अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसके आधार पर है कि जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति अनुराग नहीं होता है और मनुष्य गुरु और शास्त्रों के आदेश का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधि साधन भक्ति कहलाती है। अनैच्छिक मतलब इच्छा से नहीं हो रही, किसके आधार पर हो रही है? गुरु और शास्त्र के आदेश के आधार पर, तो इसे वैधि साधन भक्ति कहते हैं। अब आगे के जो पैराग्राफ्स है उसमें श्रील रूप गोस्वामी जो है
हाँ, वो बताते कि शास्त्र का आदेश कैसे हो सकता है। तो जैसे कि कहीं शास्त्र का ये आदेश है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छितावः, कि हमने शास्त्र में पढ़ लिया कि भगवान हरि का हमें स्मरण करना चाहिए, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, उनकी कीर्ति का गान करना चाहिए, तो जिससे हमें अभय प्राप्त होता है या हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। तो ऐसा शास्त्र में हमने पढ़ लिया और उस शास्त्र के आधार पर हम इसका पालन कर रहे हैं। अभी इच्छा नहीं है लेकिन क्योंकि शास्त्र ने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं, तो ये भी वैधि साधन में कहलाता है। मतलब ये शास्त्रों को फिर कहीं हो सकता है कि कोई अन्य जगह हमने पढ़ लिया, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्युरेत योरेव किंकरा, कि पद्म पुराण में जैसे लिखा हुआ है कि हमें भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करना चाहिए और कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो हाँ, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये शास्त्र का आदेश है, तो हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो किसी विधि से हम स्मरण कर रहे हैं। तो ये कहलाता है शास्त्र का आदेश। तो ये तो होता है शास्त्र के आधार पर हम विधि विधानों का पालन करें। और एक गुरु का, कि जैसे हमारे कोई शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु जिसको हम लोग जिनको हम आदर्श मानते हैं, तो उन्होंने कहा है तो उनके आदेशों के आधार पर हम भक्ति की क्रिया कर रहे हैं। तो ये सभी विधि विधानों के आधार पर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे वैधि साधन भक्ति कहते हैं। अब इसके आगे जो है शिला रूप गोस्वामी इन्हीं विधि विधानों का जो है वर्णन कैसे अलग अलग शास्त्रों में हुआ है, और इन विधि विधानों का वर्णन होने के कारण जो मनुष्य है वह भक्ति के अंगों का पालन करता है। तो ऐसे शास्त्रों के आधार पर भक्ति के विधि विधानों के पालन करने को वैधि साधन भक्ति कहते हैं। इसका ही वर्णन हुआ है। तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं, केवल शिला रूप गोस्वामी ने पुष्टि की हुई है अलग अलग आदेश, अलग अलग शास्त्रों के आधार पर। कहीं श्रीमद् भागवतम से उद्धरण दिया, कहीं पद्म पुराण से दिया हुआ है अलग अलग रूप से। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी यहाँ पर समझने के लिए है, जो इस आगे के पैराग्राफों में आएगी, कि ये जो वैधि भक्ति है, ये भले ही मतलब इसमें यहाँ पर ये बताया हुआ है कि वैधि भक्ति हमारे शास्त्रों में जो है वो नित्य विधि बताई है सभी वर्णों के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इनके लिए ये भगवान जो वैधि साधन भक्ति मतलब भगवान का स्मरण करना या भगवान को दंडवत करना, तो ये अलग अलग जो अंग है वो सभी वर्णों के लिए बताया है और ये नित्य विधि के अंतर्गत बताया हुआ है। तो नित्य विधि जब हम कहते हैं, जो मनुष्य है उसके अलग अनेक कर्म होते हैं, जैसे नित्य कर्म होता है, काम्य कर्म होता है, तो ऐसे 4 प्रकार के कर्म बताए हुए हैं। तो जो नित्य कर्म है, जब कोई मनुष्य नित्य कर्म करता है तो उसका कोई फल नहीं होता। जैसे कोई काम्य कर्म करता है तो उसका तो फल होता है, काम्य कर्म का फल होता है कि कोई कामनाओं से युक्त, मतलब मान लीजिए पुत्र कामेष्टि हमने यज्ञ करवाए, तो ये काम्य कर्म कहलाएगा, क्योंकि हमें पुत्र की अभिलाषा है तो हमने ऐसा यज्ञ करवाया, तो उसके कारण हमें एक विशेष, और यह जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ हमेशा नहीं कराएंगे, मतलब जीवन में एक आध बार करवा लिया, तो इसीलिए ये काम्य कर्म हुआ। और नित्य कर्म क्या है, जो हम लोग हमेशा करते हैं, तो इसीलिए इसका कोई फल नहीं होता। तो यहाँ बताने का अर्थ यह है कि जो वैधि साधन भक्ति है, ये भले ही नित्य विधि बताई है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि इसका फल नहीं होगा। मतलब नित्य विधि बताया है तो एक मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन क्योंकि नित्य विधि का कोई फल नहीं बनता। तो वैधि साधन भक्ति भले ही नित्य विधि बताई गई है सभी वर्णों के लिए, परंतु इसका फल है। फल क्या है कि जब हम वैधि साधन भक्ति का पालन करते हैं तो उसका फल है हमें भाव भक्ति प्राप्त होती है और उसके बाद प्रेम भक्ति प्राप्त। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए, मतलब यहाँ पे शिला रूप गोस्वामी जो अलग आगे उदाहरण बताएंगे, मतलब दिए है कि ये जो वैधि साधन भक्ति दी है वो समस्त वर्णों आश्रमों के लिए नित्य विधि। तो कोई ये ना समझे कि नित्य विधि है तो फिर वैधि साधन भक्ति से तो कोई फल ही प्राप्त नहीं होगा। कोई एक मतलब शास्त्र का ज्ञाता इस बात को ऐसा प्रूव करेगा कि भाई ये तो तुम्हारी जो वैधि साधन भक्ति कर रहे हो आप, ये तो तुम्हारे शास्त्रों में नित्य विधि बताई, और नित्य विधि का तो कोई फल नहीं होता है, तो आप भाव भक्ति और प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते। तो उस बात को समझाते हुए शिला रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भले ही शास्त्रों में वैधि साधन भक्ति को नित्य विधि बताई गई है, परंतु उसका फल है। जैसे फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि एकादशी व्रत
ये नित्य विधि के अंतर्गत आता है कि एक मनुष्य यदि किसी को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो उसके लिए नित्य कर्म है कि एकादशी व्रत का पालन करे। तो यदि एकादशी व्रत का वो पालन करता है तो उसका फल है, भले ही नित्य विधि है परंतु उसका फल है कि उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर वो ठीक प्रकार से कर रहा है तो हो सकता है कि भगवान के प्रति भक्ति भी जागृत हो सकती है। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो माधव तिथि मतलब एकादशी तिथि को माधव तिथि कहते हैं, जो आचार्यों का आविर्भाव दिवस या जन्माष्टमी या रामनवमी ये सब माधव तिथि है कि इसके दिन यदि कोई व्यक्ति इन व्रतों का पालन करता है तो उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो सकता है। तो उसी तरह एकादशी एक नित्य विधि होने के साथ साथ भी ये फल का निर्णय मतलब फल निर्धारित करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है यहाँ आगे के पैराग्राफों में बताया हुआ है और बाकी सभी इसकी पुष्टि के लिए सारे कथन बताए हुए हैं और इस तरह से इस अध्याय की समाप्ति होती है। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति की 3 जो स्तर है वो बताए हुए हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के बारे में परिभाषा दी है, फिर साधन भक्ति के विभाग बताए हैं, वैदिक साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति। तो क्योंकि रागानुग साधन भक्ति के बाद में चर्चा होगी इसलिए वैदिक साधन भक्ति की यहाँ पर परिभाषा दी। तो इस अध्याय में हमें साधन भक्ति की परिभाषा बताई और वैदिक साधन भक्ति की परिभाषा बताई और उन परिभाषाओं की पुष्टि के लिए अलग अलग उदाहरण अलग अलग शास्त्रों से श्रील रूप गोस्वामी ने दिए और इस तरह से इस अध्याय की समाप्ति होती है। हरे कृष्ण। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, अन्यथा हम विराम देंगे। कल से हम अध्याय 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे का नहीं लिया आपने? कौन सा? वो और भी है ना पेजेस, आगे के पैराग्राफों के बारे में मैंने संक्षेप में आपको बता दिया, आप पढ़िए, अगर कुछ डाउट है तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, और मुझे एक क्वेश्चन था की जो भक्तिमय सेवेचे म्हणजे इथे मराठीत लिहिलेलं आहे, भक्तिमय सेवेच्या 3 मुख्य श्रेणीची नावे सांगा. तर साधन भक्ती, भाव भक्ती, प्रेम भक्ती ना? हाँ बराबर. आणि सर्व नियाक तत्वामध्ये सर्वांचे आधारभूत तत्व कोणते? कृष्ण भावना? नहीं, सभी नियमों में आधारभूत नियम है कि भगवान श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना और उनको कभी भी ना भूलें। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, यहाँ पे शायद वो हमने श्लोक लिया था एक, इससे है शायद वो श्लोक, ये तस्मात् केन उपायन मनः कृष्ण निवेशे, इसलिए किसी न किसी उपाय से मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना। हाँ माता जी, आपका कोई प्रश्न है? रोमा माता जी। प्रभु जी एक्चुअली मेरा प्रश्न है, जैसे हम वैदिक भक्ति करते हैं तो कभी कभी ऐसे, या तो मुझ में शायद ऐसा होगा लैगिंग, कभी कभी ऐसे होता है हमारा भाव होता है पर इतने वैदिक मतलब फॉलो करने मतलब मुश्किल हो जाता है। कभी हमारा भाव होके भी ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही मतलब हम सिर्फ फॉलो ही कर रहे हैं चीजें और भाव छूटते जा रहा है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना एक्चुअली। हाँ, आपका जो प्रश्न है वो सही है। तो कई जो इसीलिए जो कई लोग मानना है कि वैदिक साधन भक्ति और जो रागानुग साधन भक्ति है ना उसको समान स्तर पे मानते हैं और उनका यही मानना है कि विधि विधानों के अंदर जब हम भक्ति करते हैं तो कई बार हम लोग विधि विधान पर ज्यादा ही महत्व देते हैं ना कि भाव के ऊपर। तो मतलब विधि विधानों में हम लोग अटक जाते हैं और जबकि होना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा भाव जागृत हो, भाव के माध्यम से ये हो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो साधन भक्ति उसकी शुरुआत होनी चाहिए रागानुग के माध्यम से। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उसका भी मतलब रागानुग मतलब एक विशेष रूप से भगवान के प्रति एक भाव कृत्रिम रूप से जागृत करना और उस भाव में भगवान की सेवा करना। तो वो भाव को मुख्यता देते हुए फिर वहां जहाँ ज्यादा वहां विधि विधान का महत्व नहीं होता है, वहां उस भाव का महत्व होता है, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा उद्देश्य है वह है भगवान के प्रति भाव जागृत करना। तो वो जो दूसरी विधि है रागानुग में, तो उसमें भाव ज्यादा महत्व हो जाता है, तो इसीलिए फिर वो भाव को महत्व देते हुए विधि विधान को ज्यादा नहीं देते और फिर वो भगवान की सेवा में लगते हैं। परंतु वहां भी उस भाव में भी फिर क्या है, क्योंकि मनुष्य है, बद्ध जीव है, तो उसका भी गलत वो जो है डिसएडवांटेज ले लेता है। क्योंकि वो जो रागानुग स्थिति में जब कोई वैदिक साधन भक्ति का जो रागानुग जो साधन भक्ति का जो पालन करता है, तो वो क्या होता है, भाव में कभी कभी फिर मान लीजिए कोई भगवान के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट कर रहा है, या हो सकता है उसका उच्च स्तरीय जो माधुर्य जो भाव है उस भाव के द्वारा भगवान की सेवा कर रहा है,
तो फिर वह मतलब गलत मिस एडवांटेज लेता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो काल समय था, उनके समय, तो कई सारी अपसंप्रदाय थे। क्यों? क्योंकि वो इसी मार्ग का पालन कर रहे थे, रागानुग साधन भक्ति का, और उसका गलत फायदा उठाकर फिर कोई मतलब भगवान की जो माधुर्य लीला है उसको इमिटेट कर रहे थे, उस रस में वो भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे थे, और उसमें फिर वो एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करे। तो मतलब दोनों के ही क्या कहेंगे, पॉजिटिव साइड्स है और नेगेटिव साइड्स है। तो हमें ये है, तो दोनों ही, जब चाहे वैदिक साधन भक्ति हो या रागानुग साधन भक्ति हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि जो पॉजिटिव सकारात्मक जो भाव है या सकारात्मक जो पॉइंट्स है उसको लेकर हम चलें। तो आपका जो प्रश्न है, सही बात है कि कभी हम विधि विधान करते मतलब विधि विधान को पालन करते हुए जब हम भगवान की भक्ति करते, तो कई बार हम लोग जो है अटक जाते हैं विधि विधान में, भाव प्रकट मतलब भाव मुख्यता नहीं होती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वास्तव में भाव की मुख्यता होनी चाहिए और साथ साथ में विधि विधान भी होना चाहिए। तो दोनों का जब समन्वय होगा तो वास्तव में हम फिर न तो वैदिक साधन भक्ति से पदभ्रष्ट होंगे और ना ही रागानुग का मार्ग का पालन कर रहे तो रागानुग मार्ग से पदभ्रष्ट होंगे। शायद आपका यही प्रश्न था। यस प्रभु जी, हरि बोल। हाँ। तो इन दोनों मतलब ये जो आपने प्रश्न पूछे, तो इससे बचने के लिए यही चीज, यही मतलब ये सरल आसान तरीका है कि हम कोई किसी गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करने का प्रयास करें, या कोई वरिष्ठ व्यक्ति उसके मार्गदर्शन में हम भक्ति करते, तो हम सहजता से जो है ये जो मतलब जो उसके अपोजिट एक्सट्रीम साइड है उससे हम बच सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज विराम देंगे आज की कक्षा को, कल प्रारंभ करेंगे अध्याय 3 से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये सारे नोट्स आप लिखने वाले हैं? प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, अटेंडेंस बोल रहे हैं आप? नहीं, जो ये नोट्स आप दे रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये सब? हाँ मैं करूँगा, मैं सर्कुलेट करूँगी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, जो प्रभु जी अटेंडेंस लेते हैं वो कृपया अटेंडेंस लेकर स्क्रीनशॉट भेज दे तो मैं मार्क करूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रीशा इकडे ते आण मग, ते मला चार्जिंग आण ना. हाय बंद कर आणि ते चार्जिंग लावता.